वकील साहिबान और जो बुद्धिजीवियों ने धरना दे रखा है, मेरी ओर से मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूँ। नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। हमारे सभी वकील साहिबान और जो बुद्धिजीवियों ने धरना दे रखा है परिसर में, मेरी ओर से मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहरोड जिला बन गया और उसके सिर्फ आप एक वोट मांग रहे हो। यहाँ भी बीजेपी की है, सेंटर में बीजेपी की है, हमारे यहाँ से विधायक भी बीजेपी के हैं, हमारे यहाँ से सांसद जी भी बीजेपी के हैं। फिर भी हमको धरना देना पड़ रहा है कि हमारी मांग मानी नहीं जा रही। आदरणीय दाताराम जी यहीं पर मौजूद हैं, हुक्म जी है नहीं अभी। एक बार भिवाड़ी में ईडीएम बिठाया और यहाँ को लगा दिया था भिवाड़ी, और मैं यहाँ गांव में ही था, इधर ही कांकरा मोहम्मदपुर साइड। इनका फोन आया कि हम सारे वकील एकत्र होकर आपसे मिलना चाहते हैं, जयपुर मिलें, यहाँ मिलें, कहाँ मिलें। हम भिवाड़ी नहीं जाना चाहते, हमें अलवर में ही रखा जाए। ना तो कोई साधन है और ना इधर हेर है, और बहुत भयंकर दिक्कत हमारे लिए खड़ी हो गई है। पुलिस लाइन भी चली गई थी भिवाड़ी, एसपी भी बैठ गया था भिवाड़ी, और आदरणीय राहुल गांधी जी की इच्छा के ऊपर एसपी बैठा था, यानी कि जिला लगभग बनना तय हो गया था कि कलेक्टर बिठाना नहीं। तो मैंने ये कहा था कि आप सब जनता को राहत देते हो, पीड़ित की लड़ाई कोर्ट में लड़ते हो, इतने सारे आप लोग हैं वकील, वो बिजी हैं, और मैं अकेला व्यक्ति हूं, मेरे से मिलने के लिए आओगे तो ये तो कोई ठीक नहीं लगा। मैं खुद अकेला चल के आपके बीच में आ जाता हूं, क्या समस्या वो सुन लेते हैं। और मुझे याद है छत के ऊपर आपने मीटिंग रखी थी, और मैंने ये कहा था कि बहरोड के लोग इतने कमजोर नहीं हैं कि आपको इतना टेंशन में आने की जरूरत है। और आप ये मानो चाहते क्या हो, हम अलवर ही चाहते हैं कि वहीं रहे, हमारा वहीं जुड़े रहे। मैंने कहा हो गया तुम्हारा, ये मानो आप तो इसको फाइनल डिसीजन मान लो। कि नहीं साहब वो हो गया, दाताराम जी बोले। मैंने कहा आप तो मान लो, जो हुआ है आदेश वो फाड़ दिया जाएगा, यही अलवर में रखा जाएगा। और उसी दिन दाताराम जी बात हुई थी, जानो आपको, उसी दिन हो गया। सारे वकील साहिबान ने, मैंने एक बात रखी थी, यार मैं तो ये चाहता हूं कलेक्टर भी नजदीक ही आ जाए, आपके एसपी भी आ जाए, डीजे कोर्ट भी आ जाए, सब आपके पास ही आ जाए। लेकिन लड़ाई भारी हो रही है, दो मंत्री हैं और कई एमएलए हैं कि कोटपुतली को जिला बनाओ। तो ऐसी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ना मामा से तो काना मामा बढ़िया रहे, मैं अकेला पड़ रहा हूं। और अपन यही कर दे तो कोई बीच में ही ले आए, तो चंडीगढ़ के जैसे कर दे, यही कोशिश कर लेनी, तो कोई भी नहीं बनाएंगे बिल्कुल ही। और आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा, बोलो साहब ऐसा हो जाए तो फिर तो पता नहीं वो 12 ही 25 हो जाए। क्यों साहब वकील साहब? हाँ साहब, यही बात थी। लेकिन फिर वो एकदम से कैसे बदल गए आप, जब बहरोड जिला बनते ही। जब बहरोड जिला बना, एक निर्दलीय एमएलए अकेला पूरे राजस्थान में लड़ रहा सरकार से, और शामिल करवाया बहरोड जिला बनेगा। और 250 बीघा जमीन ये गुमती के पास सोतावाड़ी, ये चिन्हित करवाई, रिजर्व कराई, जिले के लिए प्रपोजल 2 बने। आप तो सारे विधि विशेषज्ञ हो। प्रपोजल 2 बने कि साहब आधे ऑफिस यहाँ खुलेंगे और आधे पंडियाड़ा में खुलेंगे। मैंने अड़के कहा कि आधे ऑफिस हमें चाहिए, जिला आबकारी का तो पहले आ ही गया था। तो बोले जमीन नहीं है। हॉर्टिकल्चर को जो जमीन दी हुई थी वकील साहब, 250 बीघा जमीन, वो चिन्हित करके प्रपोजल दोनों गए कि भाई यहाँ भी बने और वहां भी बने। और एक सैद्धांतिक सी सहमति हो गई थी कि कोर्ट के परिसर हमारे पास लंबा चौड़ा है, हमारे पास जमीन है, सारी चीजें, ये भी खुल जाएगा। एक एजुकेशन के मामले में मैंने कहा कि हमारे यहाँ
टीचर ज्यादा है क्या एजुकेशन का भी हो जाएगा, जिला सैनिक कल्याण का वो भी हो जाएगा। और मेरी ये बात थी कलेक्टर एसपी में से एक हमारे बहरोड बैठे, तो आप चाहे गुमती बनाओ बनियाड़ा बनाओ, एक वहां बैठे एक यहाँ बैठे, ताकि हमारा भी मान सम्मान रहे। क्योंकि लास्ट टाइम था, फिर चुनाव आ गए थे, सारी चीजें हो गई थी। हमारे यहाँ पे धरने प्रदर्शन हुए कि बहरोड को स्वतंत्र जिला बनाना चाहिए था। पता नहीं मेरी 250 बीघा जमीन बताई, कहाँ बताई, आज तक सरकार बदल गई, दोनों है एसीबी ईडी सारी चीज है। हमारे प्रधान जी रहे वकील साहब, ये और कह देंगे उनको, अकबर इनको जांच कराओ इसकी कौन सी 250 बीघा है। अब तो ईडी भी लिया है, वकील साहब की मुलाकात होती रहती है उनसे। मुझे यार फिर तो डूमरों की तो अभी भी नहीं निकाला तो भाई, या तो नाक रगड़ के माफी मांगो कि हमने बहरोड के एमएलए को बदनाम किया, हमने बहरोड को बदनाम किया, बहरोड के मुंह पे काली पोतने का काम किया, या तो माफी मांगो जनता से, और या फिर खोज के बताओ कौन सी जमीन है। बताइए मुझे कोई, मैंने तो कही यार कोई बीगो ही दिलवा दो, ज्यादा नहीं तो ईडी वाले पूछ रहे थे, बोले साहब वो एग्रीमेंट कहाँ है, तो यार उनसे ही पूछो कहाँ है, मैं भी तलाश में हूँ कहाँ है वो। तो वो सारी चीज करी, तो कम से कम अब आकर के जब जिलों का पुनर्गठन हुआ तो ये कह रहे थे धरना देने वाले हमारे सारे बीजेपी के नेता का हम स्वतंत्र बनाना चाहिए, हम तुरंत बना देंगे सरकार आती, यही जसवंत यादव कह रहे थे। अब वो एमएलए भी बन गए, सरकार भी आ गई, और उनको हैवी वेट मिनिस्टर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी मिलकर मदद की, तो स्वतंत्र जिला बनवा देते। किसने रोक रखा था? आपको धरने बैठना ही नहीं पड़ता कोर्ट के लिए, सारे ही बैठते नहीं यहीं पर ही। लेकिन वो का वो जिला रख दिया, तो फिर भाई उन्होंने एक ने भी क्यों धरना प्रदर्शन नहीं करा? जो और नेता मान कर रहे थे, जो ढोल के गले में डाल के डोल रहे थे, जिला संघर्ष समिति बनी, क्यों सारी भंग होगी एकदम से। और ये जो आज धरने पे बैठे हो, बात कड़वी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं सारे के सारे। ये सिर्फ बात इसलिए आई कि लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि काम के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। अगर उस दिन ही वोट नहीं मिलता तो ये जिला भी स्वतंत्र होता है, या आपको धरने पे बैठना नहीं पड़ता। ये मैं अगर बढ़ता निर्दलीय भी, तो इतनी तो कम से कम मेरे ऊपर मेहरबानी है कृष्ण भगवान की कि उस विधानसभा में इतनी तो लड़ाई लड़ते को कहते भाई बिल्कुल आपको मिलेगा। आज आप जाते हो, मुझे तो बताते हमारे वकील साथी कई कि साहब कोई रूई नहीं जोड़ रहा है, भाई ये कहते बात पहुंचा देंगे, बात पहुंचा देंगे। अरे बात पहुंचा देंगे, मेरे कोई जवाब ही नहीं है, और ये कोई बड़ी मांग नहीं है। पर ये भी अच्छा हुआ मुझे बुला लिया, बाबूजी जगमाल जी मुझे बुला लिया, तो आज एक इंजेक्शन जरूर लग गया होगा, जरूर भाग दौड़ कर रहे होंगे आज विधानसभा में, वो जिंद पहुंच गया है वहां और कोई मामला गड़बड़ हो गया, आज ही इंजेक्शन लग गया होगा। तुरंत पत्रकारों ने फोन फान कर दिया होगा कि भाई वो जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि उनको सिर्फ बलजीत यादव का फोबिया है। टेंशन बलजीत या बाकी तुम बुलाओ ना, शोर कोई दिक्कत नहीं उनकी, किसी को बिठाओ धरने पे, किसी को बुलाओ, बलजीत को मत बुलाओ, सीधी पड़ेगी। मतलब वो इतना होगा, विधानसभा के एमएलए भी कहते हैं कि साहब ये बीमारी क्या होगी आपके एमएलए के, बलजीत 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 यूं करता रहता है। तो हमें भी यूं लगता है यार इसको बलजीत ही दिखता है क्या? बाबू जी जगमाल जी, आप वो महिला कॉलेज के एक मीटिंग में मुझे ध्यान है, करण सिंह जी थे और जसवंत भी थे और डॉक्टर रोहतास भी थे, मैं भी था। आपने ये कही थी कि भाई महिला कॉलेज खुलवा दो, तो पता नहीं 1 लाख रुपया या कितना रुपया कोई मोटे बोले थे कि ये मैं मेरी भी नेक कमाई से दूंगा, और जगह बिल्डिंग हम चंदा करके सब बना देंगे, महिला कॉलेज ला दो, एक यही बात थी। तब जसवंत ने ये कहा कि जमीन ही नहीं है बहरोड में, और जिले की बात आई तो बोल में टाइट पे ही बना दे जिला, पुराना बस स्टैंड पे बना दे। मतलब कितना दोहरा चरित्र है लोगों का, कितना दोहरा। आप सब जानते हैं, उस आदमी की बात पे भरोसा कर लिया आपने, उसको वोट दे दिया। यार ये पहले देखा हुआ नहीं था क्या? वो महिला कॉलेज आई आपके, ना 1 रुपया चंदा लेना पड़ा किसी को भी, और बिल्डिंग बनकर तैयार खड़ी है गेट के सामने, ये सब गेट के सामने आपके भी। 4 कॉलेज लेकर का, जो इतने सालों में 1 कॉलेज थी वो भी भामाशाह ने बनाई थी। तो साहब डीजे कोड चाहे और कुछ ना चाहे, नहीं डीजे कुछ पूरी चीज सारी चीज मुद्दा की बात बताओ, मुद्दा की बोलो। मुद्दा यहाँ धरने पे समर्थन में तैयार हूँ, और जो आप कह रहे हो मदद के लिए, जिनकी मदद आपने करी कम से कम उनको पकड़ के खींच के लाओ यहाँ पे, धरने पे बैठ भाई, मैं मदद
आयो मदद में आया हूँ। ये नेतागिरी बीजेपी की तो मैं करने आया नहीं हूँ कि मैं सरकार का तेल लगाने लग जाऊँ। और तेल लगाने से कोई डीजे मिलेगा भी नहीं, तेल लगाने से कोई मिलेगा भी नहीं भाई। सत्य सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए कि वहां हम सत्य सुन सकते हैं। वहां विधानसभा में रोज एमएलए तेल लगा रहे हैं ना, आप रोका करो, तेल क्यों लगा रहे हैं, लड़े वहां पे एक डीजे दो। मैंने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की अगर बहरोड को जला नहीं दिया तो। बोले यहाँ का एमएलए ईंट से ईंट बजा देगा, पार्टी छोड़ देगा, पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, बोले तो हम मानेंगे। हाँ हमारे साथ है जनता के। मैंने बोला था बहरोड को जला नहीं बना तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और पूरे राजस्थान में मैंने कहा था युवाओं के जो हक में अगर कानून नहीं बना तो पूरे राजस्थान में घेरेंगे सरकार को। घेरा 200 विधानसभा में। कथनी करनी में बलजीत यादव की फर्क नहीं है, लेकिन तेल लगाना नहीं आता बस। किसी नेता के तेल नहीं लगाया हमने, और ये हमारा हक है। कोई नेतागिरी करनी वो नेतागिरी की जगह करे, हमें बहुत आती है करनी। इंडिपेंडेंट फाइट में रहा हूं और यह चुनाव जीत के गया हूं। इंडिपेंडेंट लड़के देख ले कितने 3-3 चुनाव, पता लग जाए कितनी जनता साथ में। मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस लड़ाई में जयचंद से सावधान रहना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है जो हमारी संगठन को कमजोर करे, जो इसको पार्टियों में बांट दे। जहां पार्टियों में बट गए वहां को डीजे आज मिले काल मिले। भय बिन प्रीत नहीं, पुरानी कहावत है। जब सीधा सीधा ये जाएगा, अगर वोट एक नहीं मिलेगा बीजेपी को, नहीं तो डीजे कोड 2, तो आज ही घोषणा हो जाएगी। अगर आप इस साफ मन से कह दो और जो साथ थे वो फोन करके कह दें कि डीजे कोड नहीं दिया तो चाहे हम कार्यकर्ता थे हम रिजाइन करके पार्टी से खिलाफ खड़े मिलेंगे, आपको आज दर्द मिलेगा। या तो गिव एंड टेक का जमाना है। कोई राजी राजी भीख मांगने से नहीं मिलती। हक है हमारा, भीख नहीं मांग रहे सरकार से, और हक सर उठा के मांगा जाता है, तेल लगा के नहीं मांगा जाता। और निश्चित रूप से नहीं मिली तो लड़ाई लड़ेंगे और इस पार्टी को सबक सिखाएंगे। जैसे कैसे नहीं देते एडीएम को ऑर्डर एक दिन में करो। आपका यही कहा था ना, आज ही कह दे एमएलए, कह दे कि ये हो गया साहब। आप गए थे, कह देना चाहिए था उसको कि हाँ सब क्या कहा आपको, मेरे बेटे मोहित का ध्यान रखना। क्यों भाई तेरे बेटे मोहित का क्यों रखे? हम जनता का ध्यान रखेंगे, हमारे पेट का ध्यान रखेंगे, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का ध्यान रखेंगे। तेरे बेटे का ध्यान तू रख, हमारे बेटों का ध्यान कौन रखेगा? ये इतने वकील साहिबान इनके बच्चों का कौन रखेगा? यहाँ की जनता के बच्चों का कौन रखेगा? उसने बेटे के लिए तो चिंता जाहिर करी, जब उसके घर पे गए तो उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं लेकर आऊंगा डीजे कोड। आप चिंता मत करो वकील साहब, आप धरने पे क्यों बैठे हो? जनता को सुविधा हो रही है क्योंकि जनता की पैरवी नहीं हो रही है। लेकिन कोई आया क्या यहाँ धरने पे? अब ये हाथ है, बोलो जिसके पास जार नहीं उसके पास चने नहीं, चने उसके पास जार नहीं। बलजीत यादव अगर राज में होता तो जिस दिन ये जो आपके एडीएम कोर्ट के लिए कहा था ना हो गया, और वही हुआ तो वही कह करके जाता आपको इस धरने पर, अगर मैं विधायक होता तो। अब मेरे हाथ में तो आपके जैसा ही मैं हूं, तो वो यहां आया हूं, मेरी उपस्थिति है ये बता रही है कि मैं आपके साथ हूं, और आपके मुंह से बोल रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, कर्म से वचन से मैं आपके साथ हूं। और जहां तक लड़ाई लड़ो और मेरा जो सहयोग हो, जो भी आप कहोगे बिल्कुल मैं आपको साथ खड़ा मिलूंगा, साथ चलोगे। और जो कड़वी सच्चाई होती है, सत्य कहे बिना तो मैं रहता नहीं। बोलो खाए बिना रह जाऊं पर कहे बिना नहीं रहूं कती। बिना रोए तो माई बोबा नहीं देती, माई दूध नहीं पिलाती। बाहर जाएगी वहाँ साथ चलोगे? बिल्कुल साथ चलेंगे, जहां जाओगे वहां तैयार थे तो। अजी मैं तो जहां कहीं लट पटंगा करने चलो वहां जहां चलो वहां चलने जैसे चाहो वैसे। आप मेरे सारे के सारे सीनियर हो, गार्जियन के जैसे ही बैठे हो, दोस्त भी है, भाई भी है। मेरा एक निवेदन है जी, बीच में वैसे टोकना नहीं चाहिए। राजनीतिकरण से हम जितना बता सके। एक मिनट मेरे भाई बोल। आप तो नेता हैं, ये विद्वान लोग बैठे हैं, अब ये तो सारे हमारे इलाके की क्रीम में वकील लोग तो सही है, ये तो और लोगों को कानून बताते। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इसका धरने का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ बलजीत जी कि आप साथ दोगे, लठ पबेड़े में रहोगे, वो आपका स्वभाव भी है कि आप साथ देते हो। लेकिन सवाल ये है, बीजेपी की सरकार है, कहीं ये मैसेज यहाँ से धरने से ये गलत मैसेज ना जाए कि यहाँ पार्टी हो रही है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ कौन इंचार्ज है, कोई बड़ा बुजुर्ग वकील कहे कि इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं। जो पार्टी का है, बलजीत जी का भी स्वागत है और जसवंत जी का भी स्वागत है। जो समर्थन आप सुनो, कल की बात सुनो, आप सुनो गुरुजी, जगपाल जी
आज गुरुजी सुनो सर आया कि धरने पे आना है, इनसे पूछो मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा गुरुजी सुनना बात, मैंने ये कहा कि भाई मैं पावर में तो हूं नहीं, ठीक है, मैं होता तो मैं कह देता करा दूं। आप तो एमएलए को फोन करो, उनको राजी करो, उनको बुलाओ। मेरे आने से कहीं किसी के बड़ बड़े तो मैं नहीं आना चाहता। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? मैं तो जब ये किसी जी कहा है, वकील साहब ये सारों ने ये कहा, दाताराम जी ने, साहब आपको भी समर्थन देने आना चाहिए। मैं कहा साहब चाहिए तो मैं आ जाता हूँ।